आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। सभी भाई बहनों को आज के इस पावन प्रसंग पर जो बड़ा ही भावपूर्ण है, श्रद्धापूर्ण है। भाइयों बहनों, भगवान जब भी मिलेंगे श्रद्धा, विश्वास और भावों के आधार पर। भगवान को श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से और विश्वास के भाव से अपना बनाया जा सकता है, जीता जा सकता है। एक गांव में एक संत पधारे और संत भी बहुत ऊंचे और यूँ कहे कि ईश्वर के अति निकट वाले संत रहे होंगे, जिनकी उस गांव में बड़ी आव भगत हुई। बड़ा गांव था जहाँ पर बड़े बड़े धनाढ्य लोग भी रहते थे। यहाँ तक कि राजा, उस देश का जो राजा था उस गांव से लगा हुआ ही उसका भी राजधानी थी। तो संत पधारे तो संत के जो चर्चे थे बड़े आसपास क्षेत्र में फैले हुए थे कि बड़े प्रसिद्ध संत थे, पहुँचे हुए संत थे। सभी के मन में ऐसा भाव जगा कि हमें संत के चरणों में, संत को कुछ भेंट समर्पित करना चाहिए। और हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार, शक्ति के अनुसार भेंट देने के लिए तैयार हुआ। उस गांव में एक बहुत ही निम्न स्तर का व्यक्ति, गरीबी में जीवन जीने वाला लेकिन श्रद्धावान, श्रमशील, परिश्रमी पर गरीब व्यक्ति गोपाल नाम का था। उस गोपाल ने के मन में भी ये भाव आया कि साहब सब कुछ न कुछ भेंट दे रहे हैं, मुझे भी कुछ देना चाहिए, पर मेरे पास तो कुछ देने को है ही नहीं। तो उसका घर तालाब किनारे था। तालाब किनारे वो जब भाव पैदा कर रहा था तो उसके मन में जब भाव ऐसे उत्पन्न हुआ कि हमें भी कुछ देना चाहिए, तो ईश्वर ने कुछ व्यवस्था बनाई और तालाब के अंदर एक कमल खिला। और वो कमल का जो फूल था बड़ा ही प्यारा और मधुर था। देखकर आदमी का मन इतना प्रसन्न हो जाए। तो उस व्यक्ति ने प्रयास किया कि साहब इस कमल को ले जाकर उनको देना। कमल तक पहुंचना आसान नहीं था, कीचड़ में रहता है कमल। फिर भी उस गोपाल के मन में भाव जगा तो उसने वहाँ पहुंचकर बड़ी मुश्किलों से, बड़ी प्रयासों से, काटे कूटे चुभते हुए पैर में कई प्रकार की समस्याएं पैदा हुई। कष्ट उठाते हुए, परेशान होते हुए, पर दृढ़ विश्वास के साथ वो आगे बढ़ता गया और उस कमल तक पहुंच गया। कमल को निकाला और केले के पत्ते का दोना बना इसमें रखा और वो ले जाकर कमल के फूल पर, और उसकी कुछ बूंदें भी गिरी हुई थी तो वो मोतियों की तरह चमक रहा था। और वो तालाब से बाहर निकला और भेंट के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक सेठ की नज़र उस कमल के फूल पर पड़ी तो उसने कहा साहब ये हमको दे दो, बदले में आपको इनाम दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे। तो गोपाल ने कहा कि नहीं साहब, ये बेचने का नहीं, ये देने के लिए ले जा रहा हूँ। आगे बढ़ा तो और बड़े सेठ थे। उन्होंने कहा एक काम करो, हम चांदी के आपको 100 सिक्के दे देंगे, आप ये हमें सौंप दो। गोपाल ने उसको मना कर दिया। उसके आगे एक मंत्री मिला, राजा का मंत्री ठहरा। उन्होंने कहा साहब 100 नहीं, हम तो आपको 500 दे देंगे, आप हमें दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं साहब, ये बेचने के लिए नहीं लाया हूँ मैं, देने के लिए लाया हूँ, भेंट है। और इतने में लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि साहब इतना भाव मिलने के बाद भी नहीं दे रहा है। राजा साहब आए उधर से। राजा साहब को कानों में खबर लगी साहब ये कमल का फूल बड़ा प्यारा है और इसकी बोली यहाँ तक भी लग गई, लेकिन ये देने को तैयार नहीं। राजा ने कहा भैया 1000
सिक्के हम चांदी का आपको देंगे, आप हमको दे दीजिए। उस गोपाल ने कहा कि महाराज क्षमा चाहूँगा, पर ये मैं भेड़ देने के लिए लाया हूँ, उसको बेचने के लिए नहीं लाया हूँ। राजा ने उसके भाव को समझा और राजा ने कहा चल गोपाल जा भाई, तू अपनी इच्छा पूरी कर, बैठ कर। लंबी लाइन संत के आगे लगी हुई थी, सभी अपने अपनी भेंटें दे रहे थे। उस गोपाल ने भी प्रयास किया और उसकी बारी आ गई। उसने संत श्री को अपना वो कमल का फूल भेंट किया और भेंट करने के साथ मन इतना वो द्रवित हो उठा कि कुछ आंसू के बूंदे भी उसने भाव से कहा कि मेरे पास कोई बड़ी भेंट नहीं, कोई बड़ा धन नहीं, कोई बड़ा पैसा नहीं, कोई बड़े उपहार नहीं है, ये गुलाब कमल का फूल है और इसके साथ ही मैं अपने मन के भाव भी आपको अर्पित करता हूँ। और उसके अश्रु गिरे। संत ने उसको ले लिया, माथे से लगा लिया और संत बड़े द्रवित हो उठे और उनने कहा कि साहब आज की सबसे बड़ी भेंट यदि किसी ने दी है तो ये गोपाल ने दी है, इस व्यक्ति ने दी है, क्योंकि इसने केवल ये कमल का फूल नहीं दिया है, इसके साथ अपना मन भी अर्पित किया है, इसकी भावनाएं भी अर्पित की है। और आज की भेंट भगवान को ये बड़ी ही प्रसन्न आएगी और भगवान स्थिति से द्रवित हो उठेंगे। भाइयों बहनों, हम सभी के जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि साहब हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन भगवान आपकी उन वस्तुओं को नहीं, उन वस्तुओं के मूल्य को नहीं देखता है, उन वस्तुओं के साथ आपके भाव क्या हैं, आपकी भावनाएं क्या हैं, उसको देखता है और उससे रिझता है। इसलिए भगवान मिलते हैं भावना से। आपके मन में सच्ची भावना है, सच्ची आस्था है, सच्चा विश्वास है, सच्ची श्रद्धा है, तो आपको भगवान जरूर जरूर और ज़रूर मिलेंगे। भाइयों बहनों, अपनी भावनाओं को, अपने अंदर की आस्थाओं को, अपने अंदर के विश्वास को अटूट बनाइए। आज नहीं तो कल भगवान जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। ओम शांति।